नमस्कार दोस्तों। लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत 14 लोगों पे आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पे ये आरोप तय हो चुका है कि लालू प्रसाद यादव जी ने जमीन के बदले नौकरी दी थी। यानी जब वो रेलवे में रेल मंत्री थे तब का ये मामला है दोस्तों। सीबीआई ने 2017 में मामला दर्ज किया था, उसके बाद से जांच तेजी में चल रहा है, लेकिन ये चुनाव से पहले कार्रवाई हुआ है। आप सबको याद दिला देना चाहता हूं मैं कि अमित शाह जी ठीक 1 महीने पहले बिहार आए थे और ये बात बोल के गए थे कि तेजस्वी को हम चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। सुनिए। लालू जी, आप चिंता मत करो। हम संकल्प कर कर भाजपा के कार्यकर्ता इस बार मैदान में उतरे हैं कि इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। तो सुना आपने, अमित शाह जी बोल रहे हैं कि तेजस्वी को हम ऐसा हाल करेंगे कि वो चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव जी कोर्ट रूम से बाहर निकलते हैं तो मीडिया से बात करते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी उस अवस्था में नहीं रहते हैं कि वो मीडिया से बात करें। लेकिन उन्होंने बोला कि ये सारा का सारा मामला झूठा है, झूठा हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, तेजस्वी यादव जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बोला है कि तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। आगे मैं उनका बयान सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप उनका पोस्ट पढ़िए। लिख रहे हैं, जब तक दंगाई संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। ये तेजस्वी यादव जी पोस्ट करके लिख रहे हैं। आगे उन्होंने दोस्तों और लिखा है कि 1 महीने पहले बिहार आकर अमित शाह गृह मंत्री जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव जी को खुलेआम धमकी दिए थे अमित शाह जी। उसी समय से ये कयास लगाया जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुछ बड़ा होगा, बड़ा होगा, और बड़ा हो गया। आरोप तय हो चुका है, मामला ट्रायल में चलेगा दोस्तों, और इसमें सजा भी हो सकता है तेजस्वी यादव जी को, क्योंकि ईडी के पास माना जा रहा है कि सबूत है। लेकिन अब मैं चाहूंगा दोस्तों कि मीडिया से क्या कुछ बात की है तेजस्वी यादव जी, आप पहले बयान सुनिए। आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। सर, क्या हम सब लोग, पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले क्या मिले। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव से पहले जो आप अभी तक बुलाया गया है। देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड एनसीआर से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। मीडिया के लोगों से बोल रहे हैं कि आपको भी मजा आएगा 2-4 दिन। बिहार के लोग समझदार हैं, वो सब कुछ समझ रहे हैं। लेकिन अंत में तेजस्वी यादव जी ने बोला कि जब तक मेरी उम्र रहेगी तब तक मैं बीजेपी से लड़ता रहूंगा। यानी समझौता करने की कोई वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल है ईडी के अधिकारियों से और सरकार से भी कि ऐसे कई अधिकारी बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं, ऐसा आरोप लगता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट है कि ईडी सीबीआई सरकार के इशारे पे काम करते हैं, सरकार के तोते हैं, पालतू तोते हैं। दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं बिहार। साल 2023 में नीट का पेपर लीक हुआ था और उसमें ये मास्टरमाइंड था संजीव मुखिया। 90 दिनों तक सीबीआई के अधिकारी चार्जशीट ही नहीं पेश करते हैं, जिसके बाद ये संजीव मुखिया मास्टरमाइंड है। अनेकों पेपर लीक में इसका नाम आ चुका है
और ये इस वक्त जेल से बाहर है। सोचिए, सीबीआई के अधिकारियों पे ये सवाल उठता है कि वो सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, तो बेहद शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है इस मामले पे कि ईडी सीबीआई के अधिकारी अगर किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं तो बेहद शर्मनाक है। जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी के पीछे पड़े हैं दोस्तों, चाहे मोदी जी, अमित शाह जी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि ये झूठा मामला है, फंसाया जा रहा है।